फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और हमारे एजुकेशनल वीडियो में। आज का टॉपिक है हमारा हिंदी और हमारा जो मेन टॉपिक है वो है शब्द ज्ञान। जैसे हिंदी में हम लोगों की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोगों ने पहले पढ़ी होती हैं, लेकिन जब हमारे लिए प्रिपरेशन किसी कंपटीशन की जब हम लोग करते हैं तो जब हम सडनली सुनते हैं उस चीज़ के बारे में तो हमें वो चीज़ें हमारे मन से निकल चुकी होती है, हमें याद नहीं रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि शब्द ज्ञान यानी विभिन्न वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि शब्द किसे कहते हैं तो सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। तो वर्णों से मिल के जो बनता है उसे हम बोलते हैं शब्द। वर्णों के मेल से शब्दों की रचना होती है, यानी जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तब शब्दों की रचना होती है। और फिर उसके बाद है शब्द स्वतंत्र इकाई होते हैं, इनका अपना अर्थ होता है। जब शब्द का प्रयोग एक सार्थक इकाई के रूप में अर्थात वाक्य में किया जाता है तब ये पद बन जाते हैं। अब हम आपको आगे बताएंगे कि शब्दों का वर्गीकरण कैसा होता है, यानी शब्दों का क्लासिफिकेशन। शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे एक तो रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर और एक रूपांतर के आधार पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि रचना के आधार पर क्या होते हैं शब्द। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम जानेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथी, मेज, चांद आदि, यानी शब्दों के सार्थक खंड। सार्थक समझ रहे हैं, सार्थक वो होता है जिसके टुकड़े होने, सार्थक जिसका कोई मतलब हो। अब रूढ़ शब्द वे होते हैं कि इनके हम जान लीजिए खंड करें और कोई सार्थक अर्थ ना निकले। जैसे हाथी है, ठीक है, हाथी एक सार्थक शब्द है। और अभी हम इसका कहेंगे वाथी, तो वाथी क्या है, निरर्थक शब्द है। तो शब्द में सार्थक और निरर्थक आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो पता होगा कि सार्थक और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। तो इसमें जो हमारा है, जैसे मेज है, मेज को अगर हम 2 पार्ट में बांट देंगे, मे और जा दोनों को अलग कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, कोई शब्द नहीं बनेगा, यानी सार्थक शब्द नहीं बनेगा। तो ये ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जिनका सार्थक अर्थ ना हो, उन्हीं क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है, जिन शब्दों का निर्माण 2 सार्थक खंडों से मिलाकर होता है यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे सार्थक है ना, अभी ऊपर क्या था, तो हम पार्ट में बांट रहे हैं और क्या अर्थ निकल रहा है, सार्थक ना निकले वो क्या होते हैं, रूढ़। अब यहाँ पे क्या, जिन शब्दों का निर्माण 2 सार्थक खंड से मिला के, यानी यहाँ पे हम इसको निकाल रहे थे, अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। यौगिक शब्द क्या होते हैं, पुस्तकालय, तो इसमें 2, अगर हम पुस्तक को अलग कर दें और आलय को अलग कर दें, विद्या धन आलय, यानी विद्या आलय, तो इसका क्या है, अगर हमने इसके टुकड़े किए तो क्या बन रहा है, सार्थक शब्द बन रहा है। और जब हमने यहाँ हाथी का टुकड़ा 2 टुकड़े में बांटा था तो क्या शब्द बना था, निरर्थक। तो रूढ़ शब्द में खंड ना हो, यानी सार्थक खंड नहीं होते हैं, और यौगिक शब्द में सार्थक खंड होते हैं। अब आइए हम थर्ड पार्ट जानते हैं, योग रूढ़ शब्द, यानी जिन शब्दों का निर्माण रूढ़ और यौगिक शब्दों से मिलकर होता है, यानी उपरोक्त तो हमारे जो रूढ़ हैं और यौगिक हैं, इन दोनों से मिलकर होता है, उन्हें हम समान अर्थ, यानी वो अपने समान अर्थ को त्याग कर एक विशेष अर्थ को ग्रहण करते हैं, वो यौगिक रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ यानी किससे होता है, रूढ़ और यौगिक शब्दों से मिलकर होता है, जो अपना क्या करते हैं, समान अर्थ त्याग देते हैं। यानी जो जैसे पुस्तक धनालय, तो उनका जो समान अर्थ था पुस्तकालय हो गया, लेकिन यहाँ पे जो योग रूढ़ शब्द होते हैं उनका जो है वो अपना अर्थ एक त्याग। जैसे
इसमें है ये बाहुब्रीहि समाप्त। तो ये समास जब आप समझेंगे तब इसको आप समझ पाएंगे। जैसे दशानन, लंबोदर, भास्कर, ठीक है। तो दशानन, दशानन किसे कहा जाता है, ठीक है, लंबोदर और भास्कर, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, सूरज, लंबोदर हम गणेश जी को भी कहते हैं, दशानन हमारा नीलकंठ और शंकर जी। यानी इनका क्या हुआ, दो से मिले तो ये, लेकिन ये जो मिले तो इन्होंने अपना समान अर्थ त्याग दिया, ठीक है। अब हम आते हैं अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, यानी सार्थक शब्द का मतलब आप सिंपल ऐसे समझिए जिसका कोई मतलब हो। जैसे पानी का मतलब है, वाणी का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये सार्थक शब्द है पानी, और वाणी हो गया क्या, निरर्थक शब्द। ऐसे जिनका कोई अपना अर्थ नहीं है उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति यानी ओरिजिन, इन्हें 5 भागों में बांटा गया। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देसी यानी देशज, और विदेशी यानी विदेशज, और हमारा संकर शब्द। ये हमारा जो ये शब्द हैं ये ओरिजिन के आधार पर हैं। देखिए ये मेरी नोट्स खुद की लिखी हुई हैं, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम मैंने बनाए थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के अगर काम आ जाए तो ये बहुत ही अच्छे टीचर्स ने बनवाए थे ये नोट्स, तो मैंने बनाया था। आपको हो सकता है आपके कोई काम आ जाए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आइए देखते हैं सबसे पहले तत्सम शब्द, ठीक है। तत्सम, तत्सम, यानी इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, तत्सम, तद्भव, देसी और विदेशी। तो तत्सम जहां आप ये वे शब्द हैं जो अपरिवर्तित रूप में संस्कृत से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं, संस्कृत से लिए गए हैं। जैसे पुष्प, अग्नि, बालक, कन्या, पुस्तक आदि, ठीक है। तो अब हम भूल जाते हैं कि कौन से तत्सम हैं और कौन से तद्भव हैं। तो जैसे सा, आप ये ट्रिक लगाइएगा कि जैसे सा आ रहा है तत्सम, तो आप मान लीजिए कि ये संस्कृत वाले की बात हो रही है, ठीक है। और संस्कृत वाले शब्द तो कुछ ना कुछ झलकता है कि ये संस्कृत से लेके एज इट इज रख दिए गए हैं। जैसे पुष्प, पुष्प इसको संस्कृत में भी कहते हैं और हिंदी में भी पुष्प कहते हैं, ठीक है। अग्नि को संस्कृत में भी अग्नि कहते हैं और हिंदी में भी अग्नि कहते हैं, ठीक है। तो अभी कह देंगे आग, तो आग क्या है, वो संस्कृत शब्द नहीं है, आग हिंदी शब्द नहीं है। अब आइए देखते हैं तद्भव। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में मिलते हैं, ठीक। जैसे अब यहां से आया सात, अब जैसे तद्भव आए, तद्भव, दाया, दाया, तो आप समझ जाइए कि इनका जो है संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में मिलते हैं, ठीक है। हिंदी यानी तद्भव जैसे आए तो आप समझ लीजिए कि हम हिंदी की बात कर रहे हैं। दा से पहचानिए और सा से पहचानिए, ठीक है। जैसे सात, सांप, काल, जनपद आदि, ठीक है। अब देखिए परिवर्तित, सात का अगर हम संस्कृत में देखेंगे क्या होगा, सप्त। सांप का संस्कृत में देखें तो क्या होगा, सर्प, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये चेंज हो गया रूप इनका, हिंदी में जब आए तो क्या हो गया, इनका रूप चेंज हो गया, ठीक है। तो संस्कृत से जो लेके एज इट इज लिख दिए गए हैं वो है तत्सम, और जो वहां से आके यहाँ चेंज हो गए हैं हिंदी में उनको हम बोलेंगे तद्भव। ये याद रखना, तद्भव में हिंदी और तत्सम में संस्कृत। देशी और देशज शब्द, ठीक है, ये शब्द ग्रामीण भाषा से लिए गए हैं, इनका मूल स्रोत संस्कृत नहीं है। जैसे हमारी जो भाषा है वो हिंदी और संस्कृत है। तो आप देखिए यहाँ पे ताला, ताला ना तो हिंदी शब्द है और ना ही संस्कृत शब्द है। चाट, ना तो ताला, ना तो ये तद्भव है, ना तत्सम है। गुड़की, यानी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आपको एक अलग से मैं लिस्ट बना के दे दूंगी या आप बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द जो ना तत्सम है ना तद्भव, यानी ना संस्कृत से है ना हिंदी से हैं, उन्हें हम कहेंगे देसी, देसी या देशज, ठीक। देसी भाषा में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं ना, तो सबकी तो भाषा है नहीं, संस्कृत और हिंदी ही भाषा है।
अब आप देखिए विदेशी या विदेशज शब्द, यानी जो विदेशों से आए, सिंपल है कि विदेशी लिखा है तो विदेश से आए होंगे, ठीक है। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, ठीक है। हमें लगता है कि हिंदी है, लेकिन ये हिंदी नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कि अंग्रेजी, ठीक। इंग्लिश में हम अंग्रेजी को क्या कहते हैं, इंग्लिश, और आपको लगता है कि अंग्रेजी हिंदी है, नहीं, ये हिंदी नहीं है, ये विदेशज शब्द है, विदेशी। जब आप कभी कभी प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन में पूछा जाता है कि डॉक्टर, अंग्रेजी, डिग्री, ये क्या है, ये सब विदेशी शब्द हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ये तत्सम है कि तद्भव है कि देसी है कि विदेशी हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डायरी, टिकट, पेंटिंग आदि बहुत सारे शब्द हैं विदेशी हैं, जो आपको लगेंगे कि ये क्या है। कहीं आप संस्कृत वाले पे टिक कराएंगे तो कभी आप ये वाले पे टिक कराएंगे। अरबी फारसी, जैसे बाजार है, बाजार क्या है, अरबी फारसी शब्द है। बाजार नहीं, गाँव में हाट बोला जाता है, ठीक है। मार्केट इंग्लिश शब्द है, बाजार ये अरबी शब्द है, फारसी है। अल्लाह, कानून भी अरबी फारसी शब्द है, ठीक है। कमीज, फकीर, दारोगा, कागज, जिला, ये सब क्या है, अरबी फारसी से लिए गए। अलमारी, कनस्तर, स्त्री, कप्तान, गोदाम, बाल्टी, साबुन, संतरा, ये सब क्या है, पुर्तगाली हैं। रिक्शा, ये जापानी शब्द है। फ्रांसीसी, काजू, कारतूस, अंग्रेज आदि, ये सब क्या है, चीनी, लीची, चाय आदि। यानी ये सारे शब्द ही बाहर से लिए गए। लेकिन कभी कभी परीक्षा में पूछा गया ना कि कारतूस दे दिया गया कि कारतूस हिंदी शब्द है, मतलब तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है, तो आपको इनको किस में लेना है, विदेशज वाले में लेना है। जैसे लीची, चाय, ठीक है, चाय को इंग्लिश में टी कहते हैं, लेकिन हम लोग कहेंगे हिंदी में इसको कहते हैं चाय, हम लोगों को यही लगता है। लेकिन ये शब्द कहाँ से लिए गए, चीन से लिए गए, ये चीनी शब्द है। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है संकर शब्द। ये शब्द विदेशी भाषा और हिंदी भाषा से मिलकर बने होते हैं, यानी दोनों भाषाओं से जो मिले हों उनको कहते हैं संकर। जैसे रेल, गाड़ी, टिकट, घर, जैसे टिकट क्या है, विदेशी शब्द है, ठीक है। परीक्षा, बोर्ड, परीक्षा और बोर्ड। काला, बाजार, परी, साहिल, लाठी, चार्ज। तो इतने शब्द जैसे दो भाषाओं से जो मिक्स हों उन्हें हम कहेंगे संकर शब्द, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रतियोगिता परीक्षा में आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो ये नोट से आप एक बार देख सकते हैं। तो ये हमारा था आज का वीडियो शब्द ज्ञान। इसके आगे मैं वीडियो लेकर आऊँगी वर्णमाला का ही पूरा वीडियो बनाकर मैं डालूँगी ताकि आप लोगों को आसानी हो। बाय बाय, धन्यवाद। मिलेंगे एक और बढ़िया से चैनल में, आपके साथ जुड़ेंगे, एक और बढ़िया जानकारी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।